सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में। सावन की मस्त बहार कैसी ठंडी पड़े फुहार, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, वो मस्त भंग में हो गया कांवरियों के मेले में। शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया कांवरियों के मेले में। पत्थर के पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नार भैया पग से श्री राम तारी, पत्थर के पग से बेटी भैया हमारी। आज की बात में हम लोग जब परिवर्तन के बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। पत्थर की नार भैया पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के पग पे बेटी भैया हमारी। अब की बात मैं बोलूंगा, नीचे से गिनती होगी। हाली हाली पत्थर पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नार भैया पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के पग पे बेटी भैया हमारी। बाई का एक पत्थर आया देख सीने के दिन, लीला रचाई कुदरती ने, कैसी लीला रचाई कुदरती ने।
धन तुम्हारी भक्ति है, धन तुम्हारी भक्ति है, धन तुम्हारी भक्ति है। ओ जंगल की राजा तेरी वही पवन की राजा, काली पवन की राजा, जंगल की राजा तेरी मैया को लेकर आजा। भवन की आ जाओ, चाल भवन की आ जाओ, चाल भवन की आ जाओ। देवी की आंखों के तारे आओ करम कमा जाओ, आओ गरीब कमा जाओ, आओ गरीब कमा जाओ। बहनों को तुम्हें सजा किसको अमिताभ बच्चन। हेलो, आइए। अच्छा ऐसा है, तारारानी की अरदास महामाई के सुल्तानों के पास। आइए, जिसने अरदास करानी हो, ये समय दे रहा हूँ मैं 5-10 मिनट का, उसके बाद किसी की अरदास नहीं बोली जाएगी, सिर्फ रुकमणी की अरदास। वाली को मनाने अभी आए हैं, वाली को मनाने अभी आए हैं, वाली को मनाने अभी आए हैं। मेरे बंदों की अदार, बंदों की अदार के सुल्तानों के पास, के जितना के पास, शेरा वाली को मनाने अभी आए हैं, शेरा वाली को मनाने अभी आए हैं। 5 रुपये की अदार, 5 रुपये की अदार, तारा रानी की अदार, तारा रानी की अदार, 11 रुपये की अदार, 11 रुपये की अदार, तारा रानी की अदार, तारा रानी की अदार। शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, शेरा वाली को तूने आज कहा आओगा, तूने आज कहा।
ये अगली जागरण के पैसे रखे हुए हैं, अगली जागरण के पैसे रखे हुए हैं। आप भी तो खड़े हो कम से कम। हाँ मैं इसीलिए तो पूछा ना, मैं भी खड़ा हूँ। हम बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। हम बैठे थे अच्छा तो दियो तो हम बैठ जाइए। जगत दिए भाई छुड़े वाली माँ के बेटा ले रे जगत दिए भाई छुड़े वाली माँ कट के छुड़े वाली माँ कट के बेटी वाले हाथ कट के छुड़े वाली माँ कट के बेटी वाले हाथ पड़ के ओ बेटा ले रे जगत दिए भाई छुड़े वाली माँ कट के बेटा ले रे जगत दिए भाई छुड़े वाली माँ कट के इसका भी जरा लगा ले लो इसका भी मार दिया जरा, ये गंजा हो गया। ठीक है कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे इस दुनिया में नहीं है, जो श्राद्ध आते हैं, उस बड़े बुजुर्गों के नाम से इसके अंदर दान डाला जाता है, जिसे कहते हैं पितर। तो आइए ये कलश लेके आ रहे हैं, आप सभी इस कलश के अंदर अपने पितरों के नाम से डालिए और कलश पे हाथ कोई
श्री विजय बाबू की सुंदर मुख से माता रानी की कथा सुनी। यहीं बैठ जाओ, बैठो, घूम का आ जाएंगे ना तुझे बना दाने दाने दियो खाली कि आज तो एकादशी है, एकादशी हमारा व्रत है। दोनों बहनों ने मिलकर व्रत को किया। बोलो साचे दरबार की जय। शाम को बड़ी बहन ने कहा कि जब बहन बाजार से कुछ फलहार लिया या ऐसी वस्तु लेके आइए जिसके अंदर अन्न का दाना ना हो। क्यों कि नवरात्रों के अंदर अन्न का एक भी दाना नहीं खाते अगर व्रत रखते हैं। लेकिन आजकल का व्रत मैं तुम्हें बताऊं, व्रत रख लिया, पता चला पति देव काम पे जा रहे हैं तो पहले बिल दे दिया हाथ के अंदर। ऐसा करना कि बाजार से 1 दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 किलो अंगूर, आधा किलो सूतू का आटा पहले बिल दे दिया। तो व्रत किस काम का? पहले व्रत हुआ करते थे एक समय को और लोग के जोड़े से व्रत रखा करते थे। दोनों बहनों ने व्रत रखा। छोटी बहन को कहा कि बाजार से कुछ ले किया। छोटी बहन बाजार में जा रही थी तो क्या देखती है कि एक दुकान के ऊपर मांस के टुकड़े तल कर बेचे जा रहे थे। छोटी बहन ने सोचा कि बड़ी बहन ने कहा है कि वो चीज लेके आना जिसके अंदर अन्न का दाना ना हो। इसके अंदर अन्न का दाना नहीं है। उसने उस दुकानदार से थोड़े मांस के टुकड़े लिए, कुछ खुद खा लिए और बड़ी बहन के लिए लेकर घर से लिए आई। जैसे घर की तरफ आई बड़ी बहन को उसके मुंह से दुर्गंध आ गई, बू आ गई मांस की। बड़ी बहन ने उसको श्राप दे दिया कि जाने तूने इससे जैसा कर्म किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तो अगले जन्म के अंदर कीड़े मकोड़े खाने वाली चिपकली बनेगी। बोलो साचे दरबार की जय। अगले जन्म के अंदर वो कीड़े मकोड़े खाने वाली चिपकली बनेगी। कहते हैं जिस वक्त 5 पांडवों को वनवास मिला हुआ था, ये घूमते घूमते शहर कांगड़ा में पहुंच गए। वनवास समाप्त होने में 13 दिन बाकी थे कि इनके पीछे कौरव लग गए कि अगर ये किसी शहर के अंदर पकड़े जाएंगे तो इनका 13 वर्ष का वनवास फिर से होगा। तब 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर 5 पांडवों को कहा कि आप 5 भाई मिलकर शहर कांगड़े के अंदर 1 रात के अंदर मंदिर बनवाओ मां का। और का टाइम हो गया कि मंदिर की एक दीवार रह गई। सूरज की किरणें निकलने ही वाली थी कि भीम ने एक भारी सा पत्थर उठाकर उस मंदिर के उस दीवार पे लगा दिया जो दीवार नहीं बनी थी। मंदिर बनकर तैयार हो गया। 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में पहुंचे। कहते हैं नारद ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। एक ऐसा ऋषि था जिसको नहीं बुलाया गया।
कोई बताएगा उसका नाम? एक दुर्भाषा ऋषि ऐसा था कि जहां देवी देवताओं का वास होता है वहां उसका वास नहीं होता, और जिस जगह उसका वास होता है वहां किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता। उसको नहीं बुला गया। नारद एक मरे हुए सर्प को देखा, अपना रूप चेंज कर लिया, बाघ का रूप धारण करके उस मरे हुए सर्प को अपने पंजे में दबा दिया और उस यज्ञशाला के ऊपर मंडराने लगा जहां यज्ञ हो रहा था। उसने देखा कि जिस जगह पर प्रसाद बन रहा है कोई भी नहीं है, प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। उसने सोचा क्यों ना मैं इस मरे हुए सर्प को इस कढ़ाई के अंदर डाल दूं खीर की, ताकि कोई भी देवी देवता जब इसको ग्रहण करेगा खाएगा तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, जब प्रसाद बनता है, भोग लगता है, भंडारा बनता है, ऊपर टेंट लगवा देते हैं। ये परंपरा तभी से चलती आ रही है कि ऊपर से कोई भी चीज इसके नीचे ना गिर जाए, प्रसाद में ना गिर जाए, सब्जी में ना गिर जाए। और अब इस चीज को भी मैंने देखा है, मैं इन सब की जान कैसे बचाऊं? अगर ये सब खा कर मर जाएंगे तो इनके सबकी मौत की पाप की भागीदार भी मैं बनूंगी। फिर उसने अपने मन के अंदर प्रण किया, क्यों ना मैं इस कढ़ाई के अंदर कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दे। उधर यज्ञ संपूर्ण हुआ, कहा गया कि प्रसाद लाओ, भोग लगाकर सभी देवी देवता प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। प्रसाद लेने आए, जैसे ही पहले चम्मच कढ़ाई के अंदर गिरा, उस छिपकली ने कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलो साचे दरबार की। इतनी जोर से जयकारा मत बोलना। क्यों? सुबह का वक्त है, पड़ोसी जाग जाएंगे। वैसे भगत जी ने दो बोने का प्रसाद का इंतजाम कर रखा कि सबको दो बोने प्रसाद के मिलेंगे। अगर पड़ोसी उठ के आ जाएंगे तो भगत जी को प्रसाद कम करना पड़ जाएगा। और ये भी मत सोचना कि दोनों बोने भरे हुए मिलेंगे। एक दोना भरा, दूसरा खाली रखने के लिए जंगल के अंदर खड्डा खोद के इस प्रसाद को इसमें डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल देना, ताकि कोई चीज सब इसको खा ना सके। प्रसाद को जंगल में ले जाया गया, खड्डा खोद कर जब प्रसाद को करके क्या देखते हैं कि कढ़ाई के तले के नीचे मरे सर्प का पिंजर पड़ा है। जब आकर ये बात 33 करोड़ देवी देवताओं को बताई गई, 33 करोड़ देवी देवताओं ने तब उस छिपकली को आशीर्वाद दिया। कहते हैं मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। मारने की लाठी पकड़ सकते हो, लेकिन कहते की जुबान नहीं पकड़ सकते कभी भी। 33 करोड़ देवी देवताओं ने कहा इतनी बातें हुआ करती है। कोई कहने लगा मार दो, कोई कहने लगा फेंक दो, कोई कुछ कहने लगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक कन्या को मारना 1101 गाय मारने के बराबर होता है। बोलो साचे दरबार की जय। तप्पू बनवाया, हीरे मोतियों से जड़वाया, लाल कपड़ा बिछाकर उसमें कन्या को लिटा दिया, और जो भी उसके जीवन का खर्च है, पढ़ाई लिखाई शादी का, सब उसके अंदर रख दिया। बंद करके उस संदूक को जल कर बाहर कर दिया। बोलो साचे दरबार की जय। वो किस काम का? जब तक इंसान एक कन्या का दान नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता इस जीवन के अंदर। मुक्ति तभी मिलती है जब एक कन्या का दान करते हैं। और जिनके घर के अंदर कन्या नहीं होती, एक छोटी सी तुलसी लेकर उसको पाल लेते हैं, मंदिर में ले जाकर उसकी शादी करते हैं तुलसी की, श्री रामचंद्र जी के साथ। वो भी एक कन्या का दान लगता है। क्यों? तुलसी की शादी में उतना ही पैसा लगता है जितना एक लड़की की शादी के अंदर पैसा लगता है। वो भी कन्या दान माना जाता है। इसी करके लगभग
अपने घर के अंदर कन्या पाल तुलसी पाल कर और उसकी शादी मंदिर में। हाथ में देखा संदूक, संदूक को देख करके आने लगी, आज किसी का माल भी चोरी करके लाया हो, उसका बच्चा भी चुरा के लाया हो, उस माँ के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका ये बच्चा है। तब हरिजन भाई ने पूरी कहानी सुनाई और उस कन्या को जैसे ही अपने धर्म पत्नी की गोद में डाला, वो माँ से फरियाद करने लगी कि माँ, आज तूने ये कन्या तो मुझे दे दी, मगर एक बात बता, इसका दूध, इसका भोजन मैं कहां से प्राप्त करूंगी? कल को ये कन्या भूख से मर गई तो इसका साथ भी मेरे को मिलेगा। कहते हैं कि एक माँ के दिल की बात दूसरी माँ, मैं ऐसे पूछता रहता हूँ, पूछूंगा, अगर जो बताएगा माँ भगवती के दरबार से खजाना पाएगा। बोलो साचे दरबार की। रुक्मण की सास कहने लगी कि बेटी, उस जगह की सफाई हम अपने केसों से, अपने बालों से करा करते हैं। रुक्मण कहने लगी कि माता जी मुझे महलों का काम समझा तो मैं भी कर दिया करूंगी। आगे आगे रुक्मण की सास जा रही, पीछे पीछे रुक्मण जा रही है महलों की तरफ। महलों में जाकर क्या देखती, जैसे दरवाजे के अंदर से गुजरी, महारानी तारा एक सोने के पलंग के ऊपर बैठे हुई थी कि हाँ अब मैं जागरण करवा सकता हूँ, मेरे को पैसे की कमी नहीं, देने की कमी नहीं, पर जागरण करवाना आना था, मत करवा दो। हमने तो भाई साहब 3 महीने पहले बुक करा दिया। आपने तो 3 महीने की आपके पास पूरी तैयारी थी। कर्जा लेके जागरण करवाया तो क्या करवाया? कोई भी धार्मिक काम करना कभी भी जिंदगी के अंदर जल के ऊपर एक भी पैसा ना हो, सर के ऊपर, तब इस काम को करना, न तो मत करना। इससे विनती क्यों करते, इससे मांगते क्यों है कि हमारे सर से कर्जे का बोझ ना रहे, तब इंसान निश्चित होकर इसका काम कर सकता, लेकिन कर्जे के अंदर इंसान का दिमाग घूमता रहता। बोलो साचे दरबार की। दल का इतना बड़ा महत्व होता है कि तो पूरी तैयारी कर लेना, तब दल देना, न तो मत देना। रुक्मण ने दल बनाए, गली गली घूम रही है, गली जो इसके कल सभी काम नहीं करता कि एक हरिजन के घर के हम जागरण करने जाएंगे। हार तक के शाम को फिर महारानी तारा के पास आके कहने लगी कि बहन, ये दल बनाकर मैं गली गली घूम रही, कोई मेरा दल स्वीकार नहीं करता। महारानी तारा ने उस दल को स्वीकार कर लिए। उस दल को कि आज तूने मेरा भ्रम भ्रष्ट कर दिया। नहीं, कहने लगा महाराज, आपकी सेठ का जो साबुन आपके होठ पे लग गया, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आज महारानी तारा रुक्मण के घर जागरण करने जाएगी, क्या तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? राजा कहने लगा, अगर ये बात सच है तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, अगर ये बात सच निकली तो मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। नहीं, कहने लगा कि महाराज मुझे मंजूर है, ये मुझे मंजूर है। राजा कहने लगा, अगर मैं रोकूंगा कैसे तारा को जागरण में जाने से? अगर मैं सो गया तारा फिर भी जा सकती है। नाई ने कहा कि महाराज ऐसा करो, अपने हाथ के अंदर चीरा लगवा लो, शाम को नमक मिर्च की पट्टी बांध कर महल में चले जाना, दर्द से तुम्हें नींद नहीं आएगी और महारानी तारा जागरण में नहीं जाएगी। बोलो साचे दरबार की जय। राजा ने शाम को ऐसे ही किया, हाथ में उस तरह से चीरा लगवाया, नमक मिर्च की पैसरियाना बनाया, राजा ने उसके ऊपर सर रख दिया। आधी रात बीत गई मगर राजा को नींद नहीं आई दर्द से। तब महारानी तारा ने फिर माँ को याद किया कि माँ, आज मैंने तेरे डल ले रखे हैं, अगर मैं तेरे जागरण में नहीं पहुंची तो महारानी मेरे नाम की नहीं, तेरे नाम की लग जाएगी। क्यों? कहने वाले कहेंगे कि हमने उसको एडवांस दे रखा था, हमने उसको डल दे रखा था। ये बंदी चोर उसको हाथ लगाते अंधे हो जाते, जब छोड़ देते तो उनको दिखने लगता। पैर की विजय रानी की गिर गई, रानी पहुंच गई रुक्मण के घर और जागरण शुरू कर दिया। बोलो साचे दरबार की जय। उधर राजा की जाग खुली, राजा ने भी देखा कि रानी नहीं है। राजा भी निकल गया उसी रास्ते से, रास्ते में चोर खड़े मिले क्योंकि सुबह 4 बजे का वक्त था। राजा ने चोरों को देखा तो कहने लगा कि अगर मैं इनको कह दूंगा कि मैं राजा हूं
तो ये भाग जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि रानी कौन से रास्ते से गई। चोरों ने राजा को बात लगाई कि तू कौन? राजा ने कहा कि मैं काला काला कहते हैं चोर को। चोरों ने कहा कि आजा भाई, बड़ी देर से आया, अभी यहाँ से एक रानी सर से लेके पैर तक सोने के आभूषण पहने हुई थी, जो इस रास्ते से निकल गई। जब राजा ने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया, चद्दर हटाई, राजा को देखकर चोर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि महाराज हमारे पास तो कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, हम क्या करते हैं। राजा ने कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना दरबार नियुक्त करूंगा, मगर एक बात बताओ कि रानी किस रास्ते से और कहां गई। तब चोरों ने रास्ता बताया, वो पैर की पजेबें दिखाई। राजा ने कहा कि मेरे को उठा कर दो। चोर कहने लगे हम नहीं उठाएंगे। क्यों? जब हम इसको उठाते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आज उठा के देखो कुछ नहीं होगा। चोरों ने उठाई, अंधे नहीं हुए, दे दिए। राजा बलि लेती, रानी कहने लगी कि महाराज अगर मेरी माँ का पंथ देखना तो आपको ये करना ही पड़ेगा। राजा तलवार खींच के सीधा अस्तबल में पहुंच गया। अस्तबल में जब पहुंचा, सामने घोड़ा खड़ा था। राजा ने तलवार उठाई, सीधी घोड़े के गर्दन के ऊपर, बोलो साची दरबार की जय। आज राजा कहने लगा कि तारा अब तो अपनी माँ का पंथ दिखा दे। रानी कहने लगी अगली, अभी समय है। थोड़ी भीड़ हो रही, लेकिन आप लोगों को ये था कि अगर हम जोर से बोल देंगे तो उसमें हमारे को प्रसाद कम मिलेगा। प्रसाद भगत जी ने बहुत बनवा रखा है। तो हमारे का राजा के पैरों पर जमीन कहने लगा कि तारा तू माँ है कि डाइन है? क्या कोई माँ भी अपने बेटे को कभी मरवाती है? अरे वो तो इसलिए जो हमारी आंखों का तारा है, इस राज्य का राज दुलारा, तो कहते हैं इसको काट कर लाओ। रानी कहने लगी कि महाराज अगर मेरी माँ का पंथ देख रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन राजा भी जीत गया था। उठाई तलवार, बेटे के वेलों की तरफ चला गया। दौड़कर बेटे को 3 आवाज लगाई, तीसरी आवाज के ऊपर बेटा भागा आया। आकर कहने लगा पिताजी आपने मुझे बुलावा नहीं दिया तो मैं खुद आ जाता, आप क्यों आए? और कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी माँ से उस जगह चलने माँ के पंथ को देखने से कहा तो उसने कहा घोड़े को काट के ला। मैं घोड़े को काट के ले आया। उसने कहा कि अपने बेटे को काट के ला। बेटा आज्ञाकारी था, बेटे ने सर को झुका दिया। जय हो तेरी ज्वाला माई, परिवती ज्योति लहराई। जय हो तेरी ज्वाला माई, ओ परिवती ज्योति लहराई। जय हो तेरी ज्वाला माई, और सबके मन को तू आई। हो तेरी ज्वाला माई, ओ परिवती ज्योति लहराई। जय हो तेरी ज्वाला माई, तेरे भवन पर मेले हैं, तेरे भवन पर मेले हैं। रानी ने कहा कि महाराज ये पहला साल मेरी माँ को भोग लगा। बोले रानी ने कहा कि राजा के पश्चाताप के आंसू आ गए। रानी ने कहा ये 3रा साल मेरे लिए, चौथा तुम्हारे घोड़े के लिए। राजा कह रहे तारा अब तू अवश्य पागल हो गई है। क्या कभी कोई मरा हुआ भी जीवित होता है? रानी कहने लगी कि महाराज लेके तो जाओ। राजा चौथा थान लेके अस्तबल में पहुंचा। क्या देखता है कि सामने घोड़ा खड़ा हुआ है। अपने मालिक को देख के घोड़ा को नहीं आने लगे। राजा ने देखा
और मन में सोचने लगा कि वो मेरी रानी, मैं उसका राजा, जो मेरे नौकर चाकर वो उसके भी नौकर चाकर है। कई रानी ने उससे मिलकर दूसरा घोड़ा ना खड़ा कर दिया उस फसल का लाके, और जैसे कि थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, घोड़े को सबसे प्यारी चीज क्या लगती है? चने। वो चने का प्रसाद बन गया। बोलो साचे दरबार की। अब और कहने लगे कि तारा मोरे पुत्र पियोगे ना भाई, तारा मुझे पुत्र पियोगे ना भाई। आपने मुझे ये 3 आवाज देकर जिंदगी के अंदर सबसे भारी गलती करी। राजा कहने लगा कि बेटा वो कौन सी गलती? बेटा कहने लगा पिताजी, जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई, स्वर्ग लोक की अप्सराएं मुझे अपने साथ खेल खिला रही थी। बोलो साचे दरबार की जय। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई तो स्वयं मां भगवती अपनी गोद के अंदर मुझे झूला चला रही थी। बोलो साचे दरबार की जय। और जब आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई, मां भगवती ने 2 लोगों का मुझे दर्शन करवा दिए थे। और जैसे ही तीसरे लोक के अंदर मां ने एक कदम रखा, आपकी तीसरी आवाज आ गई, मां भगवती ने अपनी गोद से मुझे नीचे फेंक दिया। बोलो साचे दरबार की जय। राजा कहने लगा बेटा मगर तो भीगा हुआ क्यों है? बेटा कहने लगा पिताजी, जब आप मुझे काटने के बाद छोटी छोटी डलियां कर रहे थे, इधर आप रो रहे थे, उधर बारिश हो रही थी। बोलो साचे दरबार की जय। अब राजा बेटे को और घोड़े को पाकर बड़ा खुश हुआ। आकर खुशी बाजी को गाना चाहिए, हरि 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 जगवान हरि। पता नहीं कहाँ चपके जा तेरी ज्योति
छोटे बच्चे और कुमारी कन्या कोई भी छोटे प्रसाद के लिए आगे नहीं आए। वो ऐसे ढोंगी का हम करता है, ढोंगी जाएंगे बुलाने और गिराना नहीं, पहले तो सावधान खड़े हो। जय माता, चलो आओ चली जाएगी। इधर आ ये आशीर्वाद सही दे दिए जो नियर थापी दिया करो लग अनु करते एक हाथ से नहीं चप्पल भी नहीं भवानी निकाल एक कौन कम पड़ गई है, एक कौन कम पड़ गई है, एक कौन कम पड़ गई। अन्नू, अरे अन्नू बड़ा बड़ा अन्नू चल भैया बस ये भाई